बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि चीजें जीवित या गैर जीवित होती है और वे कुछ गतिविधियां करती है। बच्चों, आज हम विज्ञान में एक नए अध्याय का अध्ययन करेंगे, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, जिसमें हम कोशिका की संरचना का अध्ययन करेंगे और यह कैसे कार्य करती है यह जानेंगे। कोशिका किसी अंग की संरचनात्मक इकाई को कहते हैं। हम इमारत की ईंटों के साथ एक कोशिका की तुलना कर सकते हैं। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। जब उन्होंने कॉर्क का एक टुकड़ा लिया, इसे एक सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उन्हें छोटे बक्से की तरह संरचना मिली। कॉर्क पेड़ की छाल के एक हिस्सा को कहते हैं। वे शहद की कंघी की तरह दिखते हैं। उन्होंने उन्हें कोशिका नाम दिया। कोशिका अलग अलग आकार की होती है और विभिन्न प्रकार के जीव अलग अलग कोशिकाओं से बने होते हैं। क्या आप जानते हैं कि मुर्गी का अंडा वास्तव में एक एकल कोशिका है जिसे सामान्य आँखों से देखा जा सकता है। कोशिका का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। कोशिका के विभिन्न आकार और प्रकार है। मानव शरीर में खरब कोशिकाएं हैं और कोशिकाओं के विभिन्न समूह अलग कार्य करते हैं। एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। बहु का अर्थ है कई और कोशिकीय का मतलब है कोशिका। उदाहरण, मनुष्य एक कोशिका से बने जीव को एकल कोशिकीय जीव के रूप में जाना जाता है। एकल का अर्थ होता है एक और कोशिकीय का मतलब होता है कोशिका। एकल कोशिकीय जीव में केवल एक कोशिका सभी कार्य करती है, लेकिन बहुकोशिकीय जीव में कोशिकाओं के विभिन्न समूह विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में कई कोशिकीय ऊतक बनाती है और कई ऊतकों से एक अंग बनता है और विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं है, यह अपना आकार बदलता रहता है। अमीबा के शरीर के बाहर संरचना जैसी उंगली होती है जिसे स्यूडोपोडिया कहा जाता है, जिसका अर्थ है झूठे पैर। जब अमीबा आगे बढ़ता है तो ये दिखाई देते हैं और गायब हो जाते हैं। मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिका एवं कोशिका होती है जो आकार बदल सकती है। आप रक्त कोशिका, मांसपेशी कोशिका और तंत्रिका कोशिका जैसे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं कि वे एक दूसरे से अलग दिखती है और विभिन्न कार्य करती है। कुछ कोशिकाएं लंबी होती है और उनके सिरे नुकीले होते हैं और कुछ तंत्रिका कोशिका की तरह होती है। झिल्ली कोशिका को आकार देती है। पौधों की कोशिका में कोशिका झिल्ली के ऊपर एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। कोशिका भित्ति कोशिका को कठोरता प्रदान करता है। कोशिका विभिन्न आकारों की होती है। कुछ माइक्रो सेंटीमीटर जितने छोटे होते हैं तो कुछ सेंटीमीटर जितने बड़े। उनमें से अधिकांश सूक्ष्म है और नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। इसे देखने के लिए आपको एक माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। कोशिका का आकार जीव के आकार पर निर्भर नहीं करता है, जिसका अर्थ है कि यह आवश्यक नहीं है कि एक हाथी की कोशिका चूहे की कोशिका से बड़ी हो। कोशिका के मूल भाग झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक एक दूसरे के करीब है। झिल्ली प्लेज्मा झिल्ली के रूप में जाना जाता है। वह झरझर है ताकि पदार्थ अंदर जा सके और बाहर आ सके। कोशिका की सीमा को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। यह कोशिका झिल्ली कोशिका के आकार के लिए जिम्मेदार होती है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के ऊपर एक अतिरिक्त परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें हवा, तापमान, वायुमंडलीय नमी आदि से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। कोशिका द्रव्य जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में कोशिका के अन्य कोशिकांग पाए जाते हैं। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लूकोकाई, राइबोसोम आदि पाए जाते हैं।
केंद्रक कोशिका का महत्वपूर्ण संगठक है। यह कोशिका के केंद्र में स्थित है और आकार में गोलाकार है। केंद्रक झिल्ली वह झिल्ली है जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक को अलग करती है। एक उन्नत सूक्ष्मदर्शी की मदद से हम केंद्रक के ऊपर छोटे वृत्त को देख सकते हैं, जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रक में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम नामक संरचना जैसा धागा होता है, जो माता पिता से संतानों तक जीन ले जाते हैं। गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन के समय देखे जा सकते हैं। केंद्रक का काम कोशिका को नियंत्रित करना है। जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री को जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म को कोशिका में जीवित पदार्थ कहा जाता है। माइक्रोस्कोप के तहत प्याज कोशिका का अवलोकन करते हुए हमें कोशिका द्रव्य में एक खोखला स्थान मिला, जिसे रिक्तिका कहा जाता है। पशु कोशिका में रिक्तिका पादप कोशिका से छोटी होती है। अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे एक ट्राडेस्टेशिया पत्ती देखते हैं तो हमें कोशिका द्रव्य में छोटे रंग के शरीर मिलेंगे। उन्हें प्लेस्टिड कहा जाता है। वे पौधों की कोशिका में पाए जाते हैं। हरे वर्णन को क्लोरोफिल कहते हैं। वे पत्ती को हरा रंग प्रदान करते हैं। जब हम एक पशु कोशिका की तुलना पादप कोशिका से करते हैं तो हम पाएंगे कि पशु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। पादप कोशिका की तुलना में पशु कोशिका की रिक्तिकाएं छोटी होती है और पशु कोशिका में प्लास्टिड नहीं होते हैं। चलिए कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। आइए उनके उत्तर जानते हैं। बच्चों, पाठ यही समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। धन्यवाद।